ओम गण गणपति नमः। भगवान गणेश का वंदन कर, अपने इष्ट देव को नमन कर तथा गुरुजनों का अभिनंदन कर स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम लेकर आए हैं नित्य के भांति दैनिक पंचांग और आज 22 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:19 पर, सूर्यास्त 5:47 पर, दिशा सूल पूरब है। पंचांग के पांचों अंक को देखते हैं तो शनिवार है। तिथि अपराह्न 1:19 तक नौमी, उसके बाद 10वीं। नक्षत्र संध्या 5:40 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला नक्षत्र। योग दिन में 11:56 तक हर्षण, उसके बाद वज्र योग अशुभ है। करण अपराह्न 1:10 तक गर, उसके बाद वनिज। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। चूंकि दिन के 1:19 तक नौमी है कृष्ण पक्ष का और तत्पश्चात कृष्ण पक्ष का दसवीं है, तो शिव का वास 1:19 तक सभा में है और उसके बाद क्रीड़ा में है। दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 तक। अमृतकाल प्रातः 8:13 से 9:56 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 4:44 तक। गोधूली बेला संध्या 5:45 से 6:10 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:28 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:11 से 10:37 तक। गुलिक काल प्रातः 6:19 से 7:45 तक। यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:55 तक। वर्ज देर रात्रि 2:01 से 3:41 तक। भद्रा देर रात्रि 1:43 से 6:18 तक। गंडमूल प्रातः 6:19 से कल प्रातः 6:18 तक यानी सूर्योदय तक। पंचक आज नहीं है। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं जो स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। संध्या 5:40 से आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा जब वे नीच वृश्चिक राशि से धनु राशि में भ्रमण करेंगे। ये बृहस्पति की राशि है। और ग्रहों में आज दूसरा परिवर्तन होने वाला है जो बुध आज संध्या 6:34 तक अस्त हैं। इसके बाद सूर्य के परिधि से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, यानी उनका अस्त जो है की स्थिति समाप्त हो जाएगी। मंगलदेव वक्री ही हैं और शुक्रदेव और बृहस्पति देव में आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में है, उच्च हैं, जो कि बृहस्पति की राशि है। वहीं बृहस्पति देव वृषभ राशि में है जो शुक्र की राशि है। शनिदेव अपनी ही कुंभ मूल राशि में है। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति, आकाशीय स्थिति राशि के अनुसार। तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है। 5:40 के बाद संध्या के बाद एक ग्रह आएंगे, वे जब चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे। तो अभी फिलहाल मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है। शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं। सम राशि में 5 ग्रह हैं। स्व राशि में 1 ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह शनि की राशि में है, 3 ग्रह। बृहस्पति की और बुध की राशि में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। ग्रहों के शक्ति नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार यदि हम देखें तो शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह और राहु देव के नक्षत्र में भी 2 ग्रह हैं।
केतु, शुक्र, मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अंश के अनुसार ग्रहों की शक्ति देखें तो सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव ये फलदायी हैं। वहीं चंद्रदेव स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन है, चूंकि ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल देव की वही स्थिति है, शनि देव की भी स्थिति है। तो ये रहा ग्रहों की आकाशीय स्थिति अंश के अनुसार भी। तो अब हम यहाँ पे अपना इस प्रस्तुति को विराम देते हुए आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, जन्म नक्षत्र के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग 22 फरवरी 2025 की दूसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यह जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र के होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं कुल और 9 ग्रह, इसलिए 3-3 नक्षत्रों का समूह बनाया गया है और तीन नक्षत्र समूह का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र का आधिपत्य है। और यदि इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का जो समूह है जो बनाया गया है वो क्रम के अनुसार बनाया गया है, यानी 1 से 9 तक पहला समूह, 10वां से 18वां तक दूसरा और 19वां से 27वां तक तीसरा। इसे इस तरह से समझें कि पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र को एक समूह में रखा गया और उनके नक्षत्र स्वामी केतु बने। उसी तरह से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा जो 5वां नक्षत्र समूह है, 5वां, 14वां, 23वां, ये एक समूह में हुए जिनके स्वामी मंगल हुए। 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनको एक समूह में रखा गया और इनके स्वामी बुध बने। इसी तरह सभी नक्षत्रों के समूहों को बनाकर एक एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया। साथ ही जब हम ताराबल के अनुसार नक्षत्र का फल देखते हैं तो जन्म नक्षत्र से पहला, जन्म नक्षत्र समूह जो होते हैं वे मिश्रित फल देते हैं, लेकिन जन्म नक्षत्र समूह से पहला मिश्रित फल देते हैं और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां पीड़ादायक फल देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहे दैनिक पंचांग 22 फरवरी के दूसरे भाग की प्रस्तुति, ताराबल यानी जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको ले चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में जो है चौघड़िया ज्योतिष। दिनांक 22 फरवरी 2025 के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में का तीसरा भाग, चौघड़िया ज्योतिष या कहें चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त है जो किसी कार्य को करने के लिए सूक्ष्म समय बताता है। हम एक प्रस्तुति पोस्ट कर चुके हैं यूट्यूब के चैनल पर चौघड़िया ज्योतिष के बारे में संक्षिप्त परिचय और उसकी उपयोगिता के संबंध में। आपसे आग्रह है कि उसे जरूर देखें। कमेंट में हम उसका लिंक दे देंगे। तो
चौघड़िया ज्योतिष विभिन्न कार्यों से संबद्ध है, यानी विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग ग्रह संबद्ध हैं और उन ग्रहों से का साप्ताहिक दिनों से संबंध है और साप्ताहिक दिनों का चौघड़िया काल से संबंध है। तो इस प्रकार 7 दिन, 7 चौघड़िया, 7 ग्रह और 7 कर्म, यानी 7 हमारे कार्य की श्रेणी में 7 काम रखे गए। किंतु चौघड़िया दिन के 8 होते हैं, रात के भी 8 होते हैं। तो दिन का चौघड़िया, सूर्योदय का चौघड़िया जो सुबह से होता है वही संध्या में सूर्यास्त के समय में होता है। रात्रि का चौघड़िया जो सूर्यास्त के बाद होता है वही फिर सुबह सूर्योदय के पहले होता है। तो ये संक्षिप्त परिचय हुआ। और चौघड़िया ज्योतिष को देखने के समय यह ध्यान में रखना है कि काल बेला राहु काल या कोई भी अन्य वार वेला से तो ग्रसित नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप आज का ही अगर हम चौघड़िया देखते हैं तो चूंकि आज शनिवार है इसलिए काल चौघड़िया से दिन शुरू होता है और काल चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। वहीं यदि देखें तो चौघड़िया जो है प्रथम चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है और अंतिम चौघड़िया दिन का भी काल बेला से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, काल बेला नहीं होकर वार बेला से ग्रसित है। और रोग चौघड़िया 9:11 से 10:37 तक राहु काल से ग्रसित है। इस प्रकार यदि कहें आज 8 चौघड़िया में से दिन का 2 चौघड़िया अशुभता से पूर्ण है, अधिव्याप्त है। वहीं रात्रि के चौघड़िया में भी 2 चौघड़िया जो आरंभ का और अंत का है ये दोनों अशुभता से पूर्ण है। तो ये रहे चौघड़िया के संबंध में कुछ बातें। और आज के चौघड़िया के बारे में हमने बताया कि शुभ चौघड़िया जो किसी अशुभता से ग्रसित नहीं है वो 7:45 से 9:11 तक। फिर रोग चौघड़िया जो है ग्रसित है। उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य से संबंधित है 10:37 से 12:03 तक। चर चौघड़िया जो शुक्र से संबंधित है 12:03 से 1:29 तक। और अमृत चौघड़िया जो चंद्रमा से संबंध रखता है दिन के 2:55 से 4:21 तक रहेगा। इसी तरह हम रात्रि का चौघड़िया देखते हैं। जो लाभ चौघड़िया है 5:47 से 7:21 तक और पुनः लाभ चौघड़िया सुबह 4:44 से 6:18 तक। यह काल रात्रि से ग्रसित है। शेष चौघड़िया शुभ है। तो ये रहे दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। हम अपनी चौथी प्रस्तुति में चलें इसके पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं और पोस्ट को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं जो कि है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। दैनिक पंचांग 22 फरवरी 2025 का पंचांग के अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष में हम अंकों का आपस में तालमेल देखते हैं और यही अंक ज्योतिष है। जब कोई भी संख्या हमारे पास हो उसके अंकों को योग कर एकल अंक बनाया जाता है। चाहे वो मोबाइल संख्या हो, आपका जन्म संख्या हो, तिथि हो, द्वार हो, महीना हो और साल हो, साथ ही आपका स्थान का संख्या हो, ये सभी अंकों का जोड़ कर एकल अंक बनाकर हम फलित देखते हैं। यानी किसी भी अंक संख्या का एकल अंक बनाते हैं हम
सभी उनको उस संख्या के अंकों को जोड़कर, और 1 से 9 तक हम अंक ले आते हैं। तो आज का 22 फरवरी 2025 का दिन योग होता है 6। तो 1/10/1928 को जो जन्म जातक हैं उनके लिए मूलांक 1 है। शासक ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, दिन उत्तम है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% आपका सफलता का रेट है, दर होने की संभावना है। 2 मूलांक वाले चंद्रदेव आपके स्वामी बनते हैं, आपका जन्म किसी माह में 2/11/2029 को हुआ है, सामान्य दिन होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का रेट है। 3 मूलांक वाले बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, 3/12/2130 को आपका जन्म हुआ है किसी माह में, और आज का दिन 6 का है, यानी शुक्र का। तो जो बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं, तो 36 का आंकड़ा तो रहेगा ही, और 3 और 6 मिलते हैं तो 36 ही होता है। तो इस प्रकार दोनों में वैमनस्य है काफ़ी, तो सावधानी जरूरी है। आज का स्टार सफलता 0 है, स्टार 0 मिल रहा है, सावधान रहने की जरूरत है ताकि कोई अशुभ घटना न घटे। 4 मूलांक वाले आपका जन्म 4/13/2231 को हुआ है, राहु देव आपके स्वामी हैं, दिन उत्तम है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का रेट है। 5 मूलांक वाले 5/14/23 को आपका जन्म हुआ है, बुध देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% आपका सफलता का रेट होने की संभावना है। शुक्र देव स्वामी बनते हैं 6 अंक वाले का, आपका जन्म 6/15/24 को हुआ है, किसी भी माह में, दिन उत्तम अति उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। केतु देव स्वामी बनते हैं 7 मूलांक वाले का, जन्म तिथि इनका है किसी भी माह का 7/16/25 को, दिन उत्तम तो है, 80% सफलता का रेट, 80 से 100% सफलता का रेट होने की संभावना है। शनि देव स्वामी बनते हैं 8 अंक वालों का, 8/17/26 आपका जन्म तिथि है, दिन उत्तम है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का रेट दर होने की संभावना है। 9/18/27 मूलांक वाले आपका मूलांक 9 होता है, मंगल आपके स्वामी हैं, अच्छा शुभ नहीं होने की संभावना है, फिर भी 3 स्टार मिल रहे हैं, परंतु 30% ही सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा डेटा सभी दृक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से लिए गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इसके पहले विदा लें। आपसे आग्रह है, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप जो है नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, साथ साथ वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा सहकर्मियों या आपके शुभेच्छुओं को, ताकि उन्हें भी इस पंचांग का लाभ मिल सके और अशुभता से बचा जा सके। तो अब चलते हैं, आज विदा लेते हैं आपसे। कल तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आज दिन शनिवार है। ओम शनिश्चराय नमः। शनिदेव आप सब पर कृपा बरसाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं रविवार को ठीक इसी समय और अपनी नई प्रस्तुति लेकर। जय शनिदेव।